3 साल के वेट के बाद क्रिस्टोफर नोलन इज बैक अगेन इन द थिएटर विद येट अनदर बैंगर ऑफ अ मूवी व्हिच वाज सरप्राइज टू एब्सोल्युटली नो वन। हाँ, कुछ लोगों को इसके ट्रेलर को देख के इसके ऊपर थोड़े बहुत डाउट्स हो रहे थे, उनके बारे में भी बात करेंगे। पर पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो अगर तुम्हें इस मूवी की कहानी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ये बेस्ड है एक बुक ओडेसी के ऊपर। अब ये ओडेसी बुक फोकस करती है एक कैरेक्टर ओडेसियस के ऊपर, जो कि एक किंगडम का राजा है। उसके ऊपर एक और बड़ा राजा है जिसकी बीवी को एक तीसरे किंगडम वाले लोग उठा के ले जाते हैं। अब इसकी बीवी गायब हुई है, इसको अपनी बीवी वापस चाहिए, तो ये आसपास के राजाओं को रिक्रूट करता है इंक्लूडिंग ओडेसियस, और एक काफ़ी बड़ी आर्मी का फॉर्मेशन करता है ताकि वो अपनी बीवी को वापस ला सके जंग लड़कर। अब ओडेसियस जाना तो नहीं चाहता था, पर उसे मजबूरन जाना पड़ता है क्योंकि इस चीज़ को मना करना वुड नॉट बी गुड फॉर हिम और हिज किंगडम। अब वो जंग के लिए जाते हैं। जंग काफ़ी टाइम तक चलती है, कैसे न कैसे करके वो इसको जीत जाते हैं। पर अब उस जंग को जीतने के बाद जब ओडेसियस अपने घर वापस लौट रहा होता है, उस जर्नी में कुछ गॉड्स उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसको घर नहीं पहुंचने देना चाहते, उसको रास्ते में मार देना चाहते हैं। अब इसी वजह से ओडेसियस को काफ़ी सारे चैलेंजेस और काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और पूरी मूवी इसी जर्नी के ऊपर फोकस करती है। साथ ही साथ वो अपने घर पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। उसके अलावा जो इतने टाइम से वो अपने घर नहीं गया है, इतने साल दर साल निकलते जा रहे हैं, उस दौरान उसके किंगडम में क्या चल रहा है, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ये मूवी फोकस करती है। अब क्लासिक क्रिस्टोफर नोलन फैशन में इस मूवी की स्टोरी भी लीनियरली नहीं चलती है। हाँ, लेकिन इसकी स्टोरी है इतनी सिंपल कि भले ही तुमने इस बुक्स पढ़ी हो या फिर ना पढ़ी हो, ये तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगी, विच इज़ प्रीटी रेयर फॉर क्रिस्टोफर नोलन मूवी। हाँ, थोड़ी बहुत ग्रीक माइथोलॉजी की चीज़ें हैं, ज़ेउस, पोसाइडन, अथीना वगैरह, पर ये तो आजकल सभी को पता होता ही है। अब मूवी इटसेल्फ की बात करने से पहले इस मूवी से रिलेटेड जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस हो रही है और क्रिस्टोफर नोलन का नाम भी जिस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आईमैक्स। ये मूवी पूरी तरह से आईमैक्स में शूट हुई है और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली मूवी है। बट सैडली मोस्ट ऑफ अस विल ओनली वॉच इट इन नॉर्मल थिएटर्स। ट्रू ओरिजिनल आईमैक्स की बात तो छोड़ ही दो, मैंने भी इसको नॉर्मल थिएटर में ही देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी अच्छी नहीं लगी। इट वॉज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इट वॉज एज एक्सपेक्टेड, काफ़ी ज़्यादा शानदार। इसमें मतलब मैं बता नहीं सकता कितने सारे सीन्स थे जो वॉलपेपर वर्दी थे। इसलिए नहीं क्योंकि उनमें कुछ बहुत ज़्यादा ग्रैंड दिखाया जा रहा हो या फिर कुछ ज़्यादा ही VFX या खतरनाक बेडे सही शॉट दिखाया जा रहा हो, बल्कि इसलिए कि जो भी नॉर्मल से शॉट भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली शूट करे गए हैं। अब जैसा मैंने बताया, स्टोरी के अंदर गॉड्स के बारे में बातें करी गई है, उसके अलावा मॉन्स्टर दिखाए गए हैं, मैजिकल एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। अब मैंने इसकी बुक तो पढ़ी नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बुक में ही सब कुछ ऐसा था या फिर नॉलन ने इसको ट्रूली अडेप्ट करा है इसलिए ऐसी बनी है, पर मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मूवी देखते हुए तुम्हें ये नहीं लगता कि वो एक वॉरियर है जो एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करके जा रहा है, बल्कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको बस अपने घर जाना है। अब इस मूवी की असली सोल मुझे लगती है इसके कैरेक्टर्स और उनके जो इमोशंस होते हैं, उसके अलावा उनको जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंजेस, उनके अंदर चेंजेस, उनके एक्शंस और इमोशंस के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको जिस तरह से एक्सप्लोर किया गया है, वही चीज़ मुझे इस मूवी की असली कह सकते हो सार या फिर थीम टाइप कह सकते हो वो लगता है। मतलब आज से 5 साल बाद इसके बारे में बात करते वक्त मैं इन एस्पेक्ट्स के बारे में ज़रूर से सोचूंगा। मूवी का म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड हो या फिर हार्ट बीट तेज़ कर देने वाला हो, बल्कि वो मूवी की वाइब के साथ काफ़ी सही बैठता है। सेम चीज़ तुम इसके साउंड डिज़ाइन के बारे में भी कह सकते हो। सारे ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच थी। कास्टिंग के बारे में लोग ऐसा कह रहे थे कि उनको पसंद नहीं आ रही कास्टिंग, पर मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं लगी। मे बी एक्सेप्ट फॉर जेंडेया का कैरेक्टर, वो मुझे फिट नहीं लगा एथेना के साथ, पर वो ज़्यादा टाइम रहता नहीं है स्क्रीन पर। मे बी उसका टोटल स्क्रीन टाइम 2-3 मिनट का होगा, तो इट डजंट मैटर मच। जेंडेया की बात कर रहे थे तो टॉम हॉलैंड की भी बात कर लेते हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा सही थी, लेकिन जब भी इनका टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तब भाई मुझे बस स्पाइडरमैन और बैटमैन की याद आ रही होती है। CGI, VFX, SFX की बात करें तो सब टॉप नॉच था एज एक्सपेक्टेड। जो मॉन्स्टर्स वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली डन थे। अगर तुमने इसका ट्रेलर देखा हो, उसमें जो केव वाला मॉन्स्टर था वो पर्सनली मेरे लिए पूरी मूवी की हाईलाइट था। अब जो मैंने वीडियो की शुरुआत में तुम्हें बात बताई थी, कुछ लोग इसके ट्रेलर को देख के डिसअपॉइंटेड या फिर थोड़ा डाउटफुल थे, वो 3 कारण की वजह से थे। इसमें पहला तो था कास्टिंग के बारे में अपन ने बात कर ली। दूसरा कारण था इसके
कुछ आर्मर वगैरह को देख के लोगों को फीलिंग आ रही थी कि ये थोड़े मॉडर्नाइज से लग रहे हैं। अब हाँ, जो हम ट्रेडिशनली ग्रीक माइथोलॉजी या फिर पुराने टाइम के शोज़ और मूवीज़ देखते आ रहे हैं, उनके हिसाब से इसके आर्मर्स थोड़े मॉडर्नाइज से लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर मूवी देखने के बाद वो सब तुम्हें नॉर्मल से ही लगने लग जाते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे नॉर्मल नहीं लगी वो था पॉइंट नंबर 3, इसके डायलॉग्स, जो कि मोस्टली तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल से ही फील होते हैं, जो कि हम पुराने टाइम के शो वगैरह को देख के एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, इन सब को देख के जिस तरह की लैंग्वेज हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसी ही ये रखती है। लेकिन कभी कभी ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज से शब्द यूज़ कर लेते हैं, जैसे डैड हो गया या फिर कोई मॉडर्न सी गाली दे दी कहीं पे, तो वो क्या है, इमर्जन ब्रेक कर देता है तुम्हारा मूवी के अंदर। ये मुझे इसका एक छोटा सा नेगेटिव एस्पेक्ट लगा, उसके अलावा और कुछ मुझे खास गलत लगा नहीं। अब मे भी जिन लोगों ने नोलन की पुरानी मूवीज़ को नहीं देखा है या फिर उन्हें इसकी ब्रिलियंट फिल्म मेकिंग से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस एंटरटेनमेंट चाहिए, जैसे धमाल 4 की ऑडियंस हो गई, उनको ये थोड़ी बहुत बोरिंग या फिर अंडरवेलमिंग से फील हो सकती है किसी किसी मौके पर, क्योंकि वही बातें जो मैंने तुम्हें पहले बताई। फॉर एग्जांपल इसका एक्शन ले लो, भले इसमें मॉन्स्टर्स वगैरह दिखाए गए हैं लेकिन इसमें कुछ खास एक्शन है नहीं। एक दो फाइट सीक्वेंस है जो कि जहाँ भी हैं अच्छे हैं, पर कम ही है। मोस्टली मूवी डायलॉग्स वगैरह पे ही चलती है। लेकिन हाँ, ओपनहाइमर जितने ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है इसके अंदर। एक सीन आता है, अब कुछ भी म्यूज़िक वगैरह नहीं चल रहा होता है, बस नॉर्मल से साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस से इसको देख रहा था और पीछे से एक मोहतरमा बोलती है कितनी बोरिंग मूवी है यार। पर क्योंकि तुमने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आई डोंट थिंक कि तुम उस कैटेगरी की ऑडियंस हो। तो ओवरऑल वर्डिक्ट यही रहेगा कि अगर तुम नोलन की पुरानी मूवीज़ देखी है तो इट इज़ अनदर मस्ट वॉच, इसको स्किप मत करना। और अगर नहीं भी देखी है तो भी यू विल डेफिनेटली लाइक इट, ज़रूर से जाके इसको अपने नज़दीकी थिएटर्स में देखो। अब वो तो इस महीने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी मूवीज़ आ चुकी है, 2-3 बार में थिएटर हो आया। 30 तारीख को स्पाइडरमैन आई है, वो भी देखने जाना है, उसको भी वीडियो बनानी है, इसलिए मैं इसको दोबारा देखने नहीं जा रहा, वरना मैं इसको डेफिनेटली दोबारा देखने जाता अगर मेरे इतने ज़्यादा पैसे ऑलरेडी खर्च नहीं हुए होते तब। बाकी अगर तुम्हें और कुछ भी देखना है काफ़ी बढ़िया घर बैठे जिसके लिए थिएटर नहीं जाना पड़े, तो इस वेब सीरीज़ को चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एंड या दैट्स इट।